हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज डे 54 है 75 आवर डे चैलेंज का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बुक अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है और इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन और स्टडीज से अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फोकस करती है ये बुक। 15 टेक अभी बताऊंगा और वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट कि टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। ठीक है। आदमी क्या है कि आदमी के इमोशन है ना, वो बहुत खराब होते हैं, वो आदमी को अंदर से तोड़ते हैं। रॉबिन एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशन एज इमोशन शेप्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एज यू लिव। ठीक है। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं। डोंट लेट कंट्रोल योर इमोशन योर सेल्फ योर लाइफ। ठीक है। तो उनको अपनी लाइफ को कंट्रोल मत होने दो, उनको आप कंट्रोल करो। आपकी 5 इंद्रियाँ रहती हैं, तो उनको प्रॉपर वे में अगर आप कंट्रोल करोगे या फिर इंद्रियों के बस में होके अगर आप लाभ भोग में बीत जाओगे ना, फंस जाओगे ना, तो वहीं पे फंसे रहोगे, कुछ आगे का सोच ही नहीं पाओगे। सेकंड, द पावर ऑफ डिसीजन, मेकिंग अ कमिटेड डिसीजन टू चेंज अ पिवटल मूवमेंट। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एक डिसीजन तो लो प्रॉपर वे में और खुद से कमिट तो करो, भाई मेरे को मेरी ज़िंदगी चेंज करनी है। और उसको चेंज करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, सेक्रीफाइस लगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो अभी तक आपकी ज़िंदगी खराब हुई या आप कुछ नहीं कर पाए, वो अब पास्ट की बात है। बट टेक नाउ डिसीजन। और एक बार आप डिसीजन की पावर को समझ जाते हो, देन यू डू समथिंग फॉर योर लाइफ। तब आप करते हो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे में आपके डिसीजन एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू वांट टू सीरियसली चेंज योर लाइफ। Robbins argues that shape destiny and making decision with determination can lead to significant positive change. ठीक है। एक डिटर्मिनेशन के साथ जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, उसको काम आपको बहुत बदलाव मिलेगा। ठीक है। बट आप हमेशा सोचते हो कल से करेंगे, कल से करेंगे। अरे यार, अरे आज से कर रहे हैं, आज कर लिया और फिर अरे अब कल से करते हैं। उस प्रोक्रेस्टिनेशन में आप हमेशा आपका समय बर्बाद करते हो, आपकी लाइफ बर्बाद करते हो। और इसी कारण से आप आपकी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पा रहे। ठीक है। थर्ड, मास्टरिंग योर टाइम, इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम बाय प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड फोकसिंग ऑन हाई लेवरेज एक्टिविटीज़। रॉबिन डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड अचीविंग सक्सेस। देखिए, समय सबसे इम्पोर्टेंट, मैं हर वीडियो में जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो मैं ये बोलता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है पहले वो कीजिए। ठीक है। और अगर कोई काम दूसरा कर सकता है तो वो दूसरे से काम करवाइए और आप अब और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर समय दीजिए। ठीक है। फोर्थ, मॉडलिंग सक्सेस, लर्न फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड सक्सेस। मॉडलिंग द स्ट्रेटजीज एंड माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल इंडिविजुअल एंड कैन हेल्प यू टू ऑन योर पाथ एंड ग्रेटनेस। ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आप कुछ यूनिक, कुछ दुनिया, पूरी दुनिया जो कर रही है उससे हटकर करो। भाई जो दुनिया जो हाई लेवल सक्सेस अपनी जीवन में एक हाई सक्सेस अचीव कीजिए गए, हाई सक्सेसफुल इंडिविजुअल, तो वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, उनको कॉपी करके आगे बढ़ सकते हो। जरूर नहीं कि हर चीज़, देखो भाई तुमको कुछ करना है। ठीक है। तो जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको फॉलो करो ना, जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनको अगर आप फॉलो करोगे। मिलियनर्स, अगर आपको मिलियनर्स बनना है तो मिलियनर्स को फॉलो करिए। बिलियनर्स बनना है तो उनके लिए देखो कि उनकी लाइफ में कॉमन चीज़ें क्या हैं, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। फिफ्थ, चेंजिंग लिमिटिंग लिमिटिंग बिलीफ, आइडेंटिफाई एंड चैलेंज लिमिटिंग बिलीफ्स दैट मे बी होल्डिंग योर बैक। ठीक है। आपको हमेशा लगता है, देखो अरे जी हमारी लिमिट इतनी है, अरे इतना ही हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये वो फलान ढकाना। भाई पहले अपनी लिमिट्स को जानो और फिर उनको चैलेंज करो और उस वे में ही आप आपकी लिमिट्स को तोड़ पाओगे। माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल इंडिविजुअल कैन हेल्प योर ऑन, जो तो हो गया अपना। ठीक है। रॉबिन्स एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम एंड बिहेवियर एंड प्रोवाइड स्टडीज ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड नेगेटिव बिलीफ्स। ठीक है। आपको आपके जो भी नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनको पॉजिटिव वे में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसको देखो। ठीक है। और आपको आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना है। जब तक आपके बिलीफ सिस्टम पर वर्क नहीं करोगे ना तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। सिक्स, द पावर ऑफ क्वेश्चन, आस्किंग एम्पावरिंग क्वेश्चन कैन चेंज योर
Focus and perspective. Robbins advocate for asking question that lead to solution और पॉजिटिव आउटकम. ठीक है, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना चालू करो. 7 पर्सनल स्टैंडर्ड. रेज योर पर्सनल स्टैंडर्ड फॉर व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ. सेटिंग हाई स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनल ग्रोथ एंड अचीवमेंट. ठीक है, तो इस वे में पर्सनल स्टैंडर्ड सेट करो. रेज योर स्टैंडर्ड्स. रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हाउ यू लिव स्टैंडर्ड बाय सीइंग द थिंग, बाय सेटिंग हाई स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल अचीवमेंट्स. गिव योर सेल्फ रिवार्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट द रोल ऑफ गोल्स. सेट क्लियर कंपेलिंग गोल्स फॉर योर सेल्फ. हमेशा ऐसे मत सोचो कि हाँ मुझको अचीव करना है, हाँ मेरे को सक्सेसफुल होना, मेरे को अमीर बनना है. इस तरीके से नहीं चलेगा. मेरे को मेरी ज़िंदगी बदलनी. अरे भाई तेरी ज़िंदगी में तेरे को क्या बदलना है? हजारों चीज़ हैं. आपको पैसे कमाने, कितने पैसे कमाने, एग्जैक्ट अमाउंट कि मेरे को इतना इतने समय में इतना अचीव करना है. और वो कैसे करूँगा? वो मैं स्टडीज़ बनाऊँगा, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है स्टार्ट विद भाई बुक में, कि पहले डिसाइड करो कितना करना है, फिर भाई क्लियर करो आपको क्यों करना है. ठीक है, फिर उसके बाद हाउ और फिर व्हाट. ठीक है, इस वे में आपको काम करना है. वो उसको आप बुक जाके चेक कर सकते हो. क्लियर गोल होना चाहिए जो आपको चाहिए. नेक्स्ट इमोशनल ट्रायड. Robbins introduced the concept of emotional triad. The 3 key component of our emotional experience: physiology, focus and language. ये 3 बहुत ज़्यादा शेप करते हैं आपका. देखो फोकस, देखो अगर आपका फोकस सिर्फ लड़कियों में है तो भाई सब जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी. सिर्फ वहीं पे वहाँ से जब तक जो 2 टांगों के बीच में है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा ना, तो भाई सब जिंदगी बर्बाद रहेगी आपकी. ठीक है, कुछ अलग नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए समझो, हमेशा फोकस अपना उस चीज़ पे रखो जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है. पैसे पे फोकस रखो, पैसे कमाओ, फिर बाकी 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 बात जो भी उसको आपको करना है वो कीजिए. ठीक है, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. नेक्स्ट कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. देखो ये आपको एक एटीट्यूड रखना है ग्रेटिट्यूड का कि भाई साहब जो आपके साथ हुआ वो भगवान ने बढ़िया किया, जो होगा आपके साथ भगवान ने बढ़िया किया. आपको अच्छी फैमिली में दी, भगवान का थैंक यू बोलो. थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग यू डिड टू मी. थैंक यू गॉड फॉर दिस माई लैपटॉप. थैंक यू गॉड फॉर माई मोबाइल. थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन माई लाइफ. और वो हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहना चाहिए आपको. आपके पेरेंट्स के लिए थैंक यू रहना चाहिए आपको, थैंकफुल. ठीक है, तो फाइनेंशियल मास्टरी पे आते हैं हम. टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल डेस्टिनी. रॉबिन्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू मैनेजिंग फाइनेंस, क्रिएटिंग वेल्थ एंड फॉर अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम. ठीक है, देखो आपके फाइनेंस पे अगर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप हमेशा बर्बाद रहोगे, नेगेटिव रहोगे, डिप्रेस रहोगे, स्ट्रेस रहोगे, टेंशन रहोगे. और आप फाइनेंशियली कुछ बेटर नहीं कर रहे तो भले ही आप पढ़ाई कर रहे हो बट साइड में करते रहो कुछ ना कुछ. देखो पढ़ाई मैं आपको नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई से आप बहुत अच्छा कर सकते हो आपकी लाइफ में, पर मैं ये बोलूँगा पढ़ाई के साथ साथ करो जो भी करना है. पार्ट टाइम में 1 घंटे 2 घंटे, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो, थोड़ा बहुत पैसे के बारे में सीखो. अगर आप कुछ रियल लाइफ में नहीं कर सकते तो पहले इंटरनेट से सीखो, फाइनेंस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप मास्टरी. Robbins explores the principle of building and maintaining successful relationship, emphasizing effective communication and mutual understanding. देखो रिलेशनशिप में भी आपको बेटर करना पड़ेगा. देखो आपको 3 चीज़ें तो लेके ही चलनी होंगी. हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, सेकंड वेल्थ, और फिर रिलेशनशिप. ठीक है, अगर अगर आपकी जीवन में ये 3 चीज़ है ना, आपसे सुखी बंदा कोई भी नहीं है इस दुनिया में. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं उनके पास हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप की ऐसी तैसी हुई हुई है. ठीक है, जिसका रिलेशनशिप सही है, हेल्थ सही है, उसकी फाइनेंस की ऐसी तैसी हुई हुई है. तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा ना. हर एक चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा आपको, हर एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में आप सुखी रहोगे. अगर आप 3 चीज़ों में बढ़िया कर लेते ना, दुनिया के 1% सक्सेसफुल लोगों में आ जाते हो. अच्छा खासा पैसा, ठीक है, सेकंड हेल्थ अच्छी हो, और थोड़ी वेल्थ के रिगार्डिंग हमने तो बात कर ली, अच्छा खासा पैसा और रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप में भी हमेशा एफर्ट लगाओ कि लॉन्ग टर्म तक चले. और लास्ट कंट्रीब्यूशन एंड गिविंग बैक. ठीक है, देखो आपने सब कुछ अचीव किया, आपकी लाइफ सब बेटर चल रही है, अब थोड़ा थोड़ा आप देना चालू करो, गिविंग बैक. ठीक है, आपको ज़रूर नहीं, देखो अगर आप कहीं पे भी हो ना, अगर आप देने की वो रखते हो ना,
मेंटलिटी। तो आप जरूर नहीं कि आपके पास लाख रुपए हों तब आप 5-10 हज़ार 2 हज़ार रुपये खर्च कर पाओ। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये भी है ना, तो 5 रुपये का कुछ ना कुछ ऐसा करो कि कोई कुत्ते को बिस्कुट खिला दिया, कहीं पे गाय को खिला दिया। ठीक है, और ये भी चल रहा है ना, इसके साथ साथ आप एक गिविंग मेंटेलिटी रखे हो ना, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, किसी को कुछ खाना खिला रहे हो, तो उससे एक वो पॉजिटिव आउटकम आता है ना। जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों में लिखा है, आप कहीं पे दोगे भगवान तुम आपको लाख गुना देगा। किसी को दो, भगवान आपके पास रिटर्न होके वापस आ जाएगा। और आप कंट्रीब्यूशन करते रहो, जिससे कि आपको एक पॉजिटिव फील आएगा, आप कुछ आप बढ़िया कर रहे हो, आपके लिए एक फीलिंग आएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।